बोलिए भारत माता की। अब जिसके हाथ इस बार ना उठे अब क्या पूरे हाथ उठे, ठीक है ना। बोलो भारत की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज स्कूल के माध्यम से इस सुंदर से शिविर में हमारे बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा, हमारे अभिभावकों के बीच में एक सुंदर से इस प्रदर्शन के अवसर पर जितने भी यहाँ पर हमारे हाईटेक पब्लिक स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे छोटे भाई राहुल पांडे जी का, जिनके तत्वाधान में शिक्षा के क्षेत्र में एक सुंदर सा प्रयास अपने इस विशेष करके विधानसभा में चल रहा है। मैं इसके लिए भी हृदय से इनका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूँ। और आज कामयाबी की दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या इतना अवसर देने का काम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे लिए कोई और नहीं हो सकती। इनकी क्षमता ज्यादा से ज्यादा आगे हो, इस नाते हमारी जिम्मेदारी अभिभावकों की, माता पिता की, कि हम अपने बच्चों को पूरी की पूरी शिक्षा देने का प्रयत्न करें। अब आप कह सकते हैं कि हमारे पास वो संसाधन नहीं है, कह सकते हैं, आपके मन में आ सकता है हमारे पास और भी काम है, खेती बाड़ी बच्चों से करानी है, संसाधन नहीं, इतने पैसे नहीं कि इतने विद्यालय में हम कैसे भेज सके या और पढ़ाई ना कर सके। दुनिया में हर व्यक्ति के आगे संसाधनों का अभाव होता है, ये बिल्कुल मत सोचिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, अभी एनसीसी का कैंप में करके आ रहा हूँ। एनसीसी के कैंप में कभी मोदी जी भी थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री। बच्चों के कार्यक्रम में मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता, लेकिन ये पॉलिटिकल बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण उठा के देख लीजिए आप। उनके माता पिता दूसरे के घरों में जाकर काम करके अपने बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था भी प्रदान की, और आज वही नरेंद्र मोदी, जिनके पास वही क्षमता थी जो आपके बच्चों के पास है, पूरी दुनिया का में भारत का नाम गौरवान्वित करने का काम किया। कोई संसाधनों का अभाव नहीं, सबके पास वही क्षमता है। हम प्रयत्न नहीं करते, हम संसाधनों के या समस्याओं के आगे अपने आप को नतमस्तक कर लेते, ये मान लेते कि काम हमारे बस का नहीं है। इस नाते हमारी हार हो जाती है। अगर हम हाथ में संकल्प लेके आगे बढ़े कि नहीं, हमको इस टारगेट को पाना, अपने बच्चों को पढ़ाना। आप कल्पना करके देखिए, एक गांव में किसी गरीब का बच्चा अगर आईएएस बन जाता है, जिलाधिकारी बन जाता है, एसपी बन जाता है, उस गांव के वारे न्यारे हो जाते हैं, आपके परिवार का कल्याण हो जाता है। तो हम प्रयत्न करने का प्रयास क्यों नहीं करते? हम पहले क्यों निराश हो जाते? हम किसान भाई जीवन में कितना संघर्ष करते हैं, अपने खेतों में जाते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, और प्रकृति ओला बरसा देती है, अतिवृष्टि हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, इतना बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं। और जिस बच्चे को हमने जन्म दिया, जो हमारा सब कुछ है, जिसके लिए रात दिन सपना देखते हैं, उसकी प्रगति के लिए हम रिस्क भी नहीं लेना चाहते, उसको कामयाबी की ओर भी नहीं जाने देना चाहते। तो एक प्रकार से हम उसके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं और अपनी भी प्रगति रोकने का काम कर रहे हैं। तो मेरी पहली जिम्मेदारी और पहला निवेदन आप लोगों से है, आपकी पहली जिम्मेदारी यही है कि बच्चों को पूरी की पूरी शिक्षा देने का काम करें, और शिक्षा के अतिरिक्त कोई भी काम बच्चों से ना लें। ये पहला आप लोग एकदम टारगेट कर लीजिए। दूसरा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों की कभी किसी से तुलना मत करिए, जितने भी अभिभावक यहाँ पर हैं, और मैं शिक्षकों से भी यही अनुरोध करूंगा। हर बच्चों में अपनी एक अलग प्रतिभा होती है, अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, वो किसी भी दिशा में एक अलग जाना चाहता है। हर बच्चा अपने आप में वेल इक्विप्ड है, पूरा क्षमतावान है, कोई कमी नहीं है। हम कभी तुलना ना करें कि फला बच्चा बहुत तेज है, फला बच्चा बहुत कमजोर है। जब तुलना करते हैं तो बच्चों के अंदर वो विषय पूरी तरीके से घुस जाता है, अंदर पूरा बैठ जाता है कि फला बच्चा तेज है, हम बहुत कमजोर है, वो आगे है, वो पीछे है। इसका कोई मतलब नहीं है, सब में अपनी अपनी क्षमता है। हम लेवलिंग करने का काम ना करें, कभी बच्चों में लेवल ना लगाए कौन कमजोर है कौन बड़ा है। उसको एक प्रकार से स्टडी करने का काम करें, बच्चों को पढ़ें, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को पढ़ने का भी काम करें। उसकी रुचि किस तरफ है, खेल की तरफ है, पढ़ाई में भी किस विषय की तरफ है,